अध्यक्ष जी, एक सवाल हमारा है। आप एक्चुअली पुराना समाजवादी साथी रहे हैं, कई दशकों से आपने समाजवादी पार्टी में अपना कर्तव्य निभाया है। हमारा एक सवाल है, हमारा क्या समाज का, मीडिया वालों का और भी लोगों का एक सवाल है कि आखिर जो टिकट आपके से पहले पूर्व पार्टी जो समाजवादी पार्टी ने पहले अलर्ट कर दिए, इसके बाद एक एक करके चुनाव आते ही टिकट काटने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो क्या ये एक प्रकार का बेइज्जत करने का काम नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। यही मैंने आपको बताया पहले कि आश्वासन पर आश्वासन पहले कह दिया जाता है कि हम इतनी भागीदारी आपको यहाँ से इतने हम विधानसभा में देंगे, लोकसभा में नहीं दे पाए हम विधानसभा में भागीदारी देंगे। यहाँ तक कि विधानसभा की छोड़िए, पूरे प्रदेश में एक जिला पंचायत अध्यक्ष का भी कहीं किसी समाज के व्यक्ति को जिताने की तो बात छोड़िए, कोई एक टिकट भी जिला पंचायत का, पंचायत के चुनाव में भी भागीदारी देने का काम नहीं किया है। इसीलिए इससे ये परिलक्षित होता है कि जब पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई समाज को स्थान नहीं दिया, तो विधानसभा लोकसभा तो दूर है। बहुत से ऐसे जिम्मेवार साथी हैं हमारे जिन्होंने जीवन लगा दिया। भाई सुभाष पाल हरदोई ने पूरा अपना सर्वत्र निछावर कर दिया पार्टी के लिए। उनका पूरा घर से विद्यालय से लेकर के पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी सारी की सारी सीज हो गई, लेकिन उसके बाद भी उस सुभाष पाल जी को वहाँ से टिकट नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। इससे पूरे के पूरे समाज में जिस तरह से बुंदेलखंड में कोई भागीदारी नहीं, हमारे यहाँ लखनऊ मंडल में भी कोई भागीदारी नहीं, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोई भागीदारी नहीं। तो इस तरह से जिस तरह से उपेक्षा समाजवादी पार्टी ने की है, निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में पाल बघेल धनगर समाज इस समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने में ये पाल बघेल धनगर समाज पूरी ताकत लगाएगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल हमारा ये है कि अपना समाज जो है प्रत्येक विधानसभा में एक अच्छी भूमिका में है, उसका नेतृत्व जो है क्यों कमजोर पड़ जा रहा है? ऐसा क्या कारण है? नहीं, इसी के लिए ये कदम उठाया गया है कि हर बार हमारे समाज की इतनी भागीदारी होने के बाद भी नज़रअंदाज कर दिया जाता रहा और हम उम्मीद पर टिके रहते थे कि अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा, अब जागेंगे, अब चेतेंगे। लेकिन जब इनकी मानसिकता समझ में आई कि ये कुछ देने वाले नहीं है, इसलिए अब जो विधानसभा में जिस तरह की हमारी समाज की संख्या है, वो सारा का सारा समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी इस 2022 में 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जहां जहां पाल बघेल धनगर समाज के लोग हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। अध्यक्ष जी, कई दिन से ऐसा सूचना मिल रही थी कि आप काफ़ी दिन से संपर्क में थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, तो क्या उम्मीद है कि हमारे समाज को और आपको आगे चल के पार्टी ने ऐसा आश्वासन दिया है कि आगे चल के वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगे? नहीं, बिल्कुल सारे नेताओं से हमारा माननीय अमित शाह साहब से मुलाकात हुई, हमारी केशव प्रसाद मौर्य जी से बात हुई, आदरणीय प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल साहब से बात हुई, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी से बात हुई और सामाजिक पूरी विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि हम जैसी हमारी चुनाव के बाद सरकार बनती है, हम पूरी तरह से आपके पाल बघेल धनगर समाज को हम भागीदारी देने का काम करेंगे, सम्मान देने का काम करेंगे। और शीर्ष नेतृत्व ने ये पूरा भरोसा दिलाया है कि आपके सम्मान में, आपके समाज के सम्मान में कोई कमी हम नहीं आने देंगे। आप जब शीर्ष नेतृत्व ने मजबूती के साथ आश्वासन दिया, तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारे समाज का, पाल बघेल धनगर समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित रहेगा। ये शीर्ष नेतृत्व ने पूर्ण रूप से इसका आश्वासन दिया है। अध्यक्ष जी, अंतिम सवाल हमारा है कि जो महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जो बनारस में बनाई गई है, आदरणीय मोदी ने सम्मान दिया है, वो काफ़ी जगह उनका सम्मान किया जा रहा है, तो आदरणीय मोदी जी के लिए आपका क्या शब्द है? हम पूरे पाल बघेल धनगर समाज देवी अहिल्याबाई होलकर के हम लोग वंशज हैं और देवी अहिल्याबाई होलकर का जो उन्होंने एक इतिहास को अजर और अमर, और जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने
केवल बनारस में नहीं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और जहाँ जहाँ हमारा धार्मिक पीठ हैं, स्थल हैं, उन सब जगह जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने उनको काम करने का, उन तीर्थ स्थलों में काम करने का काम किया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी समाज की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने काशी में जब मूर्ति की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि अगर देवी अहिल्याबाई होलकर नहीं होती तो ये काशी का स्वरूप ऐसा नहीं होता। तो निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हैं और हमारे इतिहास को उन्होंने अजर और अमर करने का काम किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हम पूरी समाज, पाल बघेल धनगर समाज कृतज्ञ और आभारी हैं और हम निश्चित रूप से इस आने वाले चुनाव में आदरणीय मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने का काम ये पाल बघेल धनगर समाज करेगी। अध्यक्ष जी, जैसे ही चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी से कई बड़े चेहरा, जो बहुत ज़्यादा एक बड़ा चेहरा है आप आदरणीय अपर्णा यादव जी, जो उनके परिवार की एक सदस्य हैं, उनका समाजवादी पार्टी को छोड़ देना, वो जाके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना, आपको क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, ये सारा सब केवल वही नहीं, अपर्णा यादव ही नहीं, बल्कि उनके चाचा आदरणीय शिवपाल यादव जी का किस तरह का रुझान रहा और किस तरह का उनका आंसू हुआ और किस तरह से अब केवल एक आकर के पहुंच गए और एक सीट तक सीमित उनको कर दिया। इसी तरह से यहाँ भी वो टिकट लेने के लिए पिछली बार भी उनको वंचित किया और अभी भी टिकट मांग रही थी, वो टिकट उनको नहीं दिया। तो वो अपने परिवार में ही अपने आप को कुंठित महसूस कर रही थी और उन्होंने, आपने देखा होगा, कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो क्रियाकलाप रहा है, योगी जी मोदी की सरकार रही है, जिस तरह के कार्य रहे उनके, उससे प्रभावित होकर के जब घर परिवार का व्यक्ति, आप समझ सकते हैं कि जो परिवार की बहू ही बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित है, तो आप समझ सकते हैं कि जब समाजवादी पार्टी के परिवार के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय संरक्षक जो संस्थापक हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव भी उनके कार्य से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी लोकप्रियता है और उनके कार्यों से कैसे पूरा प्रदेश और देश प्रभावित है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश में जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, वो 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार 10 मार्च को आपको देखने को मिलेगा कि फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी, अंतिम सवाल है हमारा। अभी जो ओम प्रकाश राजभर के सवाल से हम पूछना चाहेंगे कि जो बताते हैं कि पिछड़ों और अपिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो क्या ये घर की अपने सदस्यों को विधायक या एमएलए बनाने के लिए, या फिर ये एक प्रकार का गुमराह करने का काम करते हैं? देखिए, अभी वे पहुंचे हैं और बैकवर्ड पिछड़े वर्ग की लड़ाई को लड़ने का काम का वास्ता दे करके पहुंचे हैं, लेकिन अभी आते आते उनको किस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी को इधर से उधर जो आश्वासन दिया था उसकी सीटों, आधी सीटें कर दी गई हैं, उनको एक सीमित कर दिया गया है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो 2 टिकट, उनके बेटे का भी टिकट नहीं हो पाया है, तो ये अब पहुंच करके अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं। अब उनके लिए कोई जगह और नहीं बची है। ये तो अब देखना है, समय आगे आके बताएगा कि उन्होंने वहां जाकर के क्या क्या खोया है और क्या पाया है। ये आकलन 10 मार्च को सबको देखने को मिलेगा। ये तय हो जाएगा कि उन्होंने वहां जाकर के अपने आप को कमजोर किया है या बढ़ा है। ये समय आने पर देखने पर पता चलेगा। ये तय कर देगा समय कि उनका निर्णय अच्छा है या गलत है। देखिए, अंतिम सवाल है। बुंदेलखंड में 19 विधानसभाएं हैं और पूरे प्रदेश में पाल समाज के लिए और बुंदेलखंड में पाल समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए किस प्रकार से संघर्ष हो रहा है? नहीं, बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं। पूरी तरह से सभी 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय स्थापित है। 19 विधायक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिस तरह का कार्य जो योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है, पूरे बुंदेलखंड ही नहीं, मैं समझता हूँ समूचे प्रदेश में जिस तरह का भयमुक्त वातावरण और भ्रष्टाचार मुक्त जो प्रशासन दिया है,
उससे प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और वो किस तरह का अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, किस तरह से बहन बेटियां भी अपने आप को, अपनी आबरू को किस तरह से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसका सीधा सीधा मैं समझता हूँ इस बार भी बुंदेलखंड में 19 सीटों पर ही भाजपा अपना परचम फहराने का काम करेगी। और अब तो बहुत सारे आदरणीय बुंदेलखंड से हमारे शिवचरण प्रजापति भी कल हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, जो 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। तो प्रजापति समाज है, विश्वकर्मा समाज है, पाल बघेल समाज है, बहुत सारी समाजें समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। तो निश्चित रूप से इस बार बुंदेलखंड में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी परचम फहराने का काम करेंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी